तुम लोगों से खुदा कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। बेटा पेज नंबर भी 924 पुराने नियम में पेज नंबर भी बोल लग रहे, पूरी बोल लग रहे। अब खुदा कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आए, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर की यही वाणी है। यीशु 99 भेड़ों को छोड़ करके एक भेड़ को ढूंढने गया, और जब वो एक भेड़ को खुदा ने देखा, वो एक भेड़ कांटों के बीच में फंसी हुई है, संसार के बीच में फंसी हुई है। खुदा ने उस कांटों को हटाया, उस संसार को हटाया, और उस भेड़ के हाथ को पकड़कर खुदा कहता है कि बेटा मत डर, क्योंकि मैंने तुझे अपने जोरावर हाथ से थामा है। खुदा के अजीजों, खुदा आपको ढूंढता है। आज आप संसार में खोए पड़े हैं। कोई अपने परिवार को ढूंढता है, कोई रिश्ते नातों को ढूंढता है, कोई भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर को ढूंढे। खुदा कहता है एक समय आएगा जब तुम परमेश्वर को ढूंढोगे। कहता एक समय आएगा जब तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे ढूंढते हुए आओगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आज आप ऐसे नहीं आए हैं, आज आप जिन्हें लाइव जुड़ रहे हैं ये ऐसे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि खुदा ने आपको चुना, आपको पकड़ा है, खुदा ने आपके हाथ को थामा है ताकि आप इस बुरे संसार से बचा लिए जाए। तो प्रभु के अजीजों, ये वचन, खुदा का वचन कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा। अभी लोग मांगते हैं, सब सांसारिक चीजें मांगते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कहे कि प्रभु मुझे तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज जितने भी ढूंढने में लगे हुए हैं, कोई चाहता है मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाए, कोई चाहता है मेरे लिए चंगाई हो जाए, परंतु कोई भी ये नहीं कहता खुदा मैं तुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढता हूं कि तू मुझे मिल जाए और तेरा वरदान मेरे अंदर चमक जाए और मैं तेरे वरदान से बहता हुआ परमेश्वर तेरी महिमा का पात्र बनूं। खुदा के अजीजों, खुदा चाहता है कि आप परमेश्वर को ढूंढे। आज परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है, आज खुदा को ढूंढने की आवश्यकता है। आपको याद होगा आज से 5 महीने पहले मैं प्रभु ने बुलवाया कि बेटा अपने लोगों को बोल, जा तू संगति लगाता बोल, ऐसा समय आएगा कि वचन उठा लिया जाएगा। अभी वचन उठाया तो नहीं गया, बट चर्च लगने बंद हो चुके हैं, समझ पा रहे हैं, परंतु खुदा ने फिर अवसर दिया कि हम उसकी महिमा कर सके। खुदा ढूंढता है सच्चे आराधकों को। बाइबल कहती है परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है, ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे, उसकी इबादत करे। ये वचन आग है, और जब ये आग अंधकार के कान में जाती है तो वो भड़कना शुरू हो जाता है, वो रह नहीं पाता, क्योंकि उसका साम्राज्य हिल जाता है यीशु के वचन से। इसीलिए प्रभु के अजीजों, खुदा को ढूंढो तो बाइबल कहती वो तुम्हें मिल जाए। परमेश्वर पेड़ पौधों में नहीं मिलेगा, पक्षियों में नहीं मिलेगा, परमेश्वर तुम्हारे हृदय में रहता है। अपने हृदय को जागृत करना शुरू करें, अपने हृदय के अंदर खोजना शुरू करें कि प्रभु मैं कहाँ थी, मैं कहाँ था, तूने मुझे निकाला ताकि मैं तेरी महिमा का पात्र बनूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े बेटा, थोड़ा सा 12 वचन पढ़े इसी का। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे। बाइबल कहती है उस समय तुम मुझे पुकारोगे। किस समय पुकारेंगे? एक बच्चा माँ को कब पुकारता है? जब भूख लगती है। हाँ? एक बेटा अपने बाप को कब पुकारता है? जब वो परीक्षाओं में फंस जाता है, परेशानियों में फंस जाता है। खुदा कहता एक ऐसा समय आएगा जब तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारी, पढ़ो, और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। तुम मुझसे पुकारोगे और मेरे पास आकर प्रार्थना करोगे, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूंगा। कहां से सुनूंगा? कहता मैं स्वर्ग से सुनूंगा, जमीन से नहीं। कहता मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूंगा और सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा, आजाद करूंगा तुम्हें। तब बाइबल कहती है जब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं का तुम्हें उत्तर दूंगा, तब तुम मुझे खोजते हुए मेरे पास आओगे। कि हम और खुदा में बढ़ना चाहते हैं,
और खुदा को खोजना चाहते हैं और खुदा में खो जाना चाहते हैं, ताकि मैं नजर ना आऊं, खुदा मुझ में नजर आए। आमीन। तो खुदा नजर आना चाहिए प्रभु के चीजों आज हमारी लाइफ के अंदर। आज जब तक परमेश्वर नहीं हमारी जिंदगी में तब तक दिक्कत है। घर में पैसा है, सब कुछ है, पर ऐ दुष्ट आत्मा मैं तेरी जुबान को बांधता हूं मत्ती 18:18 के अनुसार। सब बोले आमीन। और खुदावंद के कलाम में लिखा ढूंढते हुए आओगे। आज ढूंढना है परमेश्वर, बाइबल में ढूंढो। खुदा का वचन कहता है बहुत सी जाति के लोग भी तो यही करते हैं। क्या करते हैं? ऐशपरस्ती को ढूंढते हैं, हाँ, ऐसी चीजों को ढूंढते हैं जो लाभ की नहीं वरन हानि की है। पर खुदा का वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है कि तुम संपूर्ण मन से मुझे ढूंढो। अपने पूरे मन को खोल कर खुदा को ढूंढना है। सो जाना, ये तो तेरी जंग होगी थोड़ी देर में, अभी तो शुरुआत है। सो जा। तो सुनिए आगे हुआ क्या। खुदा का वचन कहता है, यदि कहूं तो नू आँख खड़ी हो जा, वहाँ खड़ा हो जा आराम से। शीतला माता मुझे बचा ले। शीतला तो खुद फंस गई आज। शीतला माता। हालेलुया, हालेलुया। गर्मी में कहा ही फ्रिज में जल्दी, अब गर्मी में आवागी फिर तो फंसागी। हालेलुया। हाँ अभी पिता आया, यीशु पिता। सुनिए खुदा का वचन कहता है, आइए एक वचन और मैं आप लोगों को पढ़वाऊं। पहला इतिहास अपनी बेटी और 16 के 11 वचन जल्दी से पढ़े। आज का मैसेज जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा होगा, छोटा होगा, पर सारी महिमा यीशु को थोड़े में ज्यादा लेना है, थोड़े में ज्यादा लेना है। पहला इतिहास 16 अध्याय 11 वचन जल्दी से कोई पढ़े। मुझे बचा ले माँ। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो। हाय हाय हाय, खुदा क्या कहते हैं? सुनो सुनो, आज लोग किसकी खोज में लगे हुए हैं? कोई घर की, कोई खाने की, कोई पहनने की, कोई समझ पा रहे ढेलों की, हर कोई लगा हुआ है खोजने में। खुदा कहता है वो मुझे खोजते हुए आएंगे और मुझे पालेंगे। और यहाँ पर खुदा कहता है, क्या कहता है कि खुदा के सामर्थ को अटका मत बोलो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज। पहली बात परमेश्वर को और दूसरा उसकी सामर्थ को, कि परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर काम करता है। क्योंकि पौलुस कहता है जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब प्रभु का सामर्थ मुझ में सिद्ध होता है। प्रभु के अजीजों आज परमेश्वर को ढूंढना है। आज चंद सिक्कों को, चंद कागज के पीछे नहीं दौड़ना है, उनको नहीं ढूंढना, उनकी खोज को नहीं करना है। खुदा का वचन कहता है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। खोज करने का मतलब ढूंढना, ढूंढने की जरूरत है। मैंने तेरी जुबान बांध रखी, सिर पे दंदे साइलेंट। जय शीतला माता। आप चुप रहे इसमें। जय शीतला माता। सिर तो तेरा पऊंगा मैं बाद में वचन के बाद। हालेलुया। खुदा का वचन यहाँ पर कहता है कि प्रभु यहोवा को ढूंढो, उसकी सामर्थ को ढूंढो। जय शीतला माता। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। उसकी सामर्थ को ढूंढना है। जी भाई आगे बढ़े थोड़ा सा। उसके दर्शन के लिए लगातार खोज। आमीन, आमीन। उसके दर्शन के लिए बाइबल कहती है लगातार, कंटिन्यू, बिना रुके उसके दर्शन के खोजी हो जाओ। जय शीतला माता। हाँ, दर्शन के खोजी कोई नहीं होना चाहता। जय शीतला माता। हाँ, खुदा को कोई नहीं खोजना चाहता है, सबको चाहिए। जय शीतला माता। अभी माफ करना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यीशु मसीह के पास एक भीड़ यीशु को ढूंढते हुए आई, और जैसे ही यीशु के पास एक भीड़ ढूंढती हुई आई, एक बड़ी भीड़ यीशु को ढूंढते 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 नदी के किनारे पहुंची। और जब यीशु ने मिला, यीशु ने कहा तुम क्या ढूंढते हो? किसी ने कहा हम तुझे ढूंढते हैं। यीशु ने कहा तुम मुझे नहीं ढूंढते, तुम तो रोटियां खाते हो इसलिए मुझे ढूंढते हो, खाने के लिए मिलता है ना इसलिए ढूंढते हो, चमत्कार देखने के लिए मिलता है इसलिए ढूंढते हो। तुम मुझे अपनी आत्मा से नहीं ढूंढते ताकि मैं तुम्हें मिल जाऊं। आज हमें आत्मा में ढूंढना है खुदा को, कि खुदा मैं नजर ना हूं। अम्मा
जय शीतला माता। सिर्फ मेरी बात सुने, जय शीतला माता। किसी और की ओर ध्यान नहीं रखना कौन क्या जय कर शीतला रहा है। माता। क्योंकि अगर आप वचन नहीं सुनेंगे ना, वचन जिंदगी को बदलता जय है। शीतला माता। प्रार्थना का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है वचन। जय शीतला माता। अगर वचन का पंख कमजोर हुआ, जय शीतला माता। कितनी भी प्रार्थना करते रहो, प्रभाव जय नहीं पड़ेगा। शीतला माता। रोटी खाओ, पानी ना पियो, मर जाओगे गले में अड़ती जय रोटी। शीतला माता। तो पानी भी जरूरी है, समझ पा रहे? इसीलिए खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा को क्या करना है? खोजना है। परमेश्वर को खोजना है, उसकी सामर्थ्य को खोजना है और शीतला माता। उसे के दर्शन के खोजी हो जाना है। जय आज हमें खोज करनी है, आज ढूंढना है हमें। शीतला माता। कोई खुदा को जंगलों में ढूंढता है, तो कोई खुदा को पेड़ों में ढूंढता है, जय कोई पक्षियों में ढूंढता है, तो कोई शीतला माता। गिरजाघर में ढूंढता है। हर कोई ढूंढने में लगा हुआ है। पर खुदा के अजीजों, खुदा तो तुम्हारे दिल में रहना चाहता है। तुम अपने दिल में क्यों नहीं ढूंढते? जय शीतला माता। उस खुदा को अपने दिल में ढूंढना है कि मेरे अंदर यीशु है नहीं। अगर है तो चाल चलन बदलना चाहिए, जय माता दी। तुम्हारा पहनावा बदलना चाहिए। जब तुम्हारा पहनावा बदलेगा तब लोग देखेंगे कि प्रभु की जय। माता दी। प्रभु सिंपल रहता था, आज हम बहुत बन ठन कर आते हैं। किसके लिए भैया? जय माता दी। बाइबल कहती है सुंदरता तो व्यर्थ है और शोभा झूठी है। आज कितने भी शोभामान बन जाओ, जय माता। तुम्हारी शोभा को ढूंढते हुए कोई नहीं आएगा। जय माता दी। पर जब खुदा तुम्हारे अंदर नजर आएगा तो तुम्हारे अंदर खुदा की सामर्थ को खोजते हुए लोग तुम्हारे पास आएंगे। तो प्रभु के अजीजों, आज हमें खोजना है, जय माता। खुदा को ढूंढना है। जय माता दी। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो जब ढूंढोगे नहीं तो कहां से मिलेगा? जय माता। किसी व्यक्ति के पास जय माता दी। 5 सिक्के, एक खो गया। जय माता। जब एक खो गया, 4 सिक्के हैं, संतुष्टि नहीं है, 5वां ढूंढना है। जय माता। क्योंकि अगर 99 होना एक ना लगे तो 100 की वैल्यू नहीं है। जय माता। हेलो, 100 पूरा करने के लिए एक ढूंढना पड़ेगा। जय माता। समझ मारे? और जैसे उसको ढूंढा वो मिला, तो यीशु कहता है, उदाहरण दिया, आओ मेरे परमेश्वर के लोगों, आओ मेरे साथ आनंद करो। मेरी एक भेड़ खो गई थी, मुझे मिल गई है। एक सिक्का मेरा खो गया था, वो मुझे मिल गया है। कब मिला? जब ढूंढा। कब भेड़ मिली? जब भेड़ को ढूंढा। प्रभु हवा चला दे थोड़ी। हाँ क्या? अभी ढूंढ रहे हैं, हर कोई ढूंढ रहा है। कोई अभी मैं कोई बीज ने भी ढूंढ रहे हैं ना, मन्नू मिल जा, मन्नू मिलना। हर कोई ढूंढने में लगे हुए। क्यों? अरे जब खुदा, मेरा कहना है जो खुदा ने मुझे सिखाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पहन लिया ना तो भैया सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। देखो मेरे को यहीं पे खुदा, शीतला तो नाम इसका है, पर मुझे खुदा यही शीतल करता है। समझ पा रहे? ठंडक। वो ऐसा परमेश्वर है, वो इजराइलियों के आगे चलता था। इजराइली ढूंढ रहे थे अपने लिए राजा। इजराइलियों ने एक राजा ढूंढा अपने लिए कि हमें एक राजा चाहिए, राजा चाहिए। खुदा ने उनकी कठोरता को देखकर उन्हें राजा दिया, और जब राजा दिया तो खुदा उनसे दूर। आज तुम चुन लीजिए कि तुम्हें खुदा चाहिए या राजा चाहिए। चुनाव तुम्हारे पास है। आज हर कोई राजा ढूंढना चाहता है। अरे भैया, तुम राजा के राजा को ढूंढो तो वो तुम्हारे पास आना चाहता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है राजा दे दिया, पर हुआ क्या? खुदा के मन का राजा नहीं मिला। आज भी बहुत से लोगों ने बड़े चोचों में कमल खिलाया था, कमल ने सबको मुरझा के रख दिया। समझ पा रहे? सबके चेहरे उतरे पड़े। तो क्या करें? खुदा आपके अंदर खिलना चाहता है, दिखना चाहता है, नजर आना चाहता है, पर हम खुदा को ढूंढना नहीं चाहते। खुदा को ढूंढना है प्रभु के जी। आइए एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2:28 वचन, जल्दी से। ढूंढो तो तुम पाओगे। अगला जो मैसेज मैं वीरवार को दूंगा, उस मैसेज को जरूर सुनना, क्योंकि वो लास्ट मैसेज है इस वचन से रिलेटेड, जो खड़काने के ऊपर दूंगा। प्रेरितों के काम 2:28 वचन। तुमने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। यहाँ पर पतरस कहता है, खुदा तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया। लूका इस बात का बयान करता है। जी,
तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। अपने दर्शन के द्वारा, खुदा का वचन क्या कहता है, लगातार परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाओ, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाओ, ताकि वो तुम्हें आनंद से भर दे। आनंद से हम तब भरेंगे जब हम खुदा के खोजी होंगे, व्यर्थ वस्तुओं के नहीं। माफ करना, अगर आज आपके पास पैसा है ना, लिख लेना कोरे कागजों पे, कल तुम्हारा पैसा आपके पास होगा पर काम नहीं आएगा। ऐसा समय आने के लिए जा रहा बहुत जल्द हमारी जिंदगियों में, समझ पा रहे? पैसा होगा, याकूब कहता है तुम्हारे पैसों को काई लग गई, सेंध लग गई, काई कीड़ा लग गया पैसों को। पैसा तो होगा पर काम नहीं आएगा, क्या करोगे? आज कागज के पीछे भाई भाई का गला काट रहे हैं। खुदा को ढूंढना है प्रभु के अजीजों, व्यर्थ चीजों को नहीं। कहता तूने अपने दर्शन देकर मुझे, हाँ जी, आनंद से भरा और अपने जीवन का मार्ग मुझे, तो हमें खुदा के मार्ग को खोजना है, सच्चाई के मार्ग को खोजना है। कोई आया ढूंढता हुआ यीशु को, ढूंढते ढूंढते यीशु के पास आया। यीशु बैठा है, चेले बैठे हैं, ढूंढते ढूंढते एक कोढ़ी वहां पर आया और चेलों ने कहा, स्वामी इस व्यक्ति के पास ना जाना, छूत की बीमारी है, कोढ़ की बीमारी है, तुझे लग जाएगी। पर वो व्यक्ति यीशु के ढूंढते हुए आया। जब यीशु को ढूंढते आया है तब यीशु उस व्यक्ति के पास गया। कुछ लोग तो गलती से आगे फंस जाते हैं, पर वो व्यक्ति गलती से नहीं आया था, वो यीशु को ढूंढते हुए आया था। और जब आया यीशु उसके पास गया। यीशु जब उसके पास गया, यीशु कहता तू क्या चाहता है? यीशु पूछता है प्रभु क्या जो क्या चाहता है? और वो व्यक्ति कहता प्रभु यदि तू चाहे, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु कहता हाँ, तू ढूंढता हुआ आया ना, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं तू आजाद हो जा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे दर्शन का खोजी हो जा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे वचनों का खोजी हो जा। 10 कोढ़ी यीशु को ढूंढते हुए आए, चंगाई को लिया, 9 दौड़ गए, एक का आया है वापस। खुदा भी एक को ढूंढता है। 99 तो वैसे ही आते हैं भीड़ में, खाना खाना है, चमत्कारों को देखना है, कोई हमारे वक्त भविष्यवाणी हो जाए तो बहुत अच्छा है, हैं? समझ पा रहे? पर वो एक को ढूंढता है यीशु हजारों की भीड़ में से। एक गीत हम गाते हैं, लखाते हजारा तो ढूंढ के वाजा मारदा, आवाज मारकर बुलाया यीशु ने, ढूंढा यीशु ने। देवराज कहा लाखों की भीड़ में खो रहा है, कहा संसार में डूबा हुआ, आ तेरा हाथ पकड़ता हूं, चल मैं तेरी मार्ग में अगुवाई करूंगा। आज प्रभु के अजीजों, हमारा बोलना, हमारा चालना, हमारा देखना भी खुदा को भाना चाहिए। इसीलिए पौलुस कहता है परमेश्वर को जीता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आज बहुत से लोग खुदा को बलिदान चढ़ाते हैं, बलिदान से परमेश्वर खुश नहीं होता। प्रभु के लिए चाहे बकरा चढ़ाओ, मुर्गा चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, खुश नहीं होता परमेश्वर, क्योंकि खुदा आपके लिए चढ़ गया क्रूस पर, आपके लिए बलि हो गया। अब किस बलि की जरूरत है? और बलि की आवश्यकता नहीं। आज हमें ढूंढने की आवश्यकता है कि खुदा अगर तू मेरी जिंदगी में है ना, अगर खुदा मैं तुझे ढूंढना चाहता हूँ। आइए एक वचन पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब, उसका 55 अध्याय 6 वचन, जल्दी से। कितने मिनट का हो गया? 25। आधा घंटा हो गया। हाँ 5 मिनट रह गए, आधा घंटा में 5 मिनट रह गए। यशायाह 55:6, यशायाह 55 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता देखो, है, जब तक परमेश्वर तुम्हें मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। खोज का मतलब ढूंढते रहो जब तक मिलेगा। अभी आपको एक उदाहरण देता हूं, सुनिएगा। अगर आपको पता चल जाए कि आपके घर के अंदर सोने का मटका दब रहा, तो कब तक खोजते हैं? पूरा घर जेसीबी लगा देंगे, 3-3, 4-4, है ना। अगर जेसीबी नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि पता लग जाएगा सरकार को, तो क्या करेंगे? अंदर ही अंदर कसी चलेगी, आवाज भी ना जा बाहर,
समझ पा रहे हैं? अंदर ही अंदर कसी चलेगी और इतनी चलेगी जब तक कि घड़ा मिल ना जाए। पता चले खोदते खोदते घड़ा तो नहीं मिला, पानी मिल गया। कई लोगों के साथ हो जाता है, समझ पा रहे? इतना, क्योंकि हमारे घर में भी था, हमने नहीं खोदा। क्या करेंगे खोद कर? हाँ, कुछ लोग धन की खोज करते हैं, धन में मर जाते हैं। अरे खुदा की खोज करो, खुदा में मर जाओ तो अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। तो अनंत जीवन के खोजी होना है, व्यर्थ बातों के खोजी नहीं होना है। बाइबल कहती है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। इतना ढूंढो कि उसका आत्मा तुम में उभरना शुरू हो जाए और लोग आपको ढूंढते हुए आए यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़ाइए। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे पुकारो, उसकी खोज में रहो। हाँ, अब तक वह निकट है। हाय हाय, जब तक तुम्हारे निकट है तब तक खोज, पुकारते रहो, तब तक उसे पुकारते रहो। पुकारो। अभी एक बेटा अपने बाप को पुकारता, पापा पापा, पता चला पापा मिलिट्री में चला गया। कहाँ चलेगा? फोन। फिर पुकारेगा तो सही, पर बाप को क्या सुनेगा? बाप को सुनाई नहीं देता। जब तक नजदीक है तब तक सुनता है। तो प्रभु के अजीजों, हमें ढूंढना है खुदा को, खोजी होना है उसके दर्शन के लगातार, ताकि वो परमेश्वर हमारी जिंदगियों को निहाल करे। बिना पानी के यार मैं पूरा दिन रह जाता हूँ, क्या आप 5 मिनट नहीं रह सकते? जो फास्टिंग रखते हैं तब भी तो बिना पानी के रह जाते हैं, तो जब मैं जीवन का जल दे रहा हूं तो फिर भी गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ? प्रभु के अजीजों, खुदा की खोज करो। खुदा के पास एक ढूंढते हुए आई एक स्त्री, 12 साल से लहू बह रहा था, 12 साल से लहू बह रहा था, और लहू बहते 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 वो पतली दुगली हो गई। जैसे ही पतली दुगली हुई वो खोजते 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 यीशु के पास पहुंची, और जब यीशु के पास पहुंची उसके वस्त्र को छुआ, चंगी हो गई कि यहोवा को और उसकी सामर्थ को खोजा। यीशु को खोजते हुए आई, यीशु के पन्ने को छुआ, उसमें से सामर्थ निकला और वह चंगी हो गई। यीशु कहता, जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु आपके विश्वास से आपको चंगा करता है। वो पूछता, मेरी बेटी क्या करूं, क्या चाहते तुम? मैं तो एक ही बात शुरू से आज तक चाहता हूं कि प्रभु अपने वचन का अभिषेक दे, अपने दर्शन का खोजी बना, ताकि तेरी खोज में रहूं प्रभु, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हाँ? आज दुनिया तुमसे बैर करती है, क्यों? क्योंकि हमारे बाप यीशु से बैर किया था। यीशु ने कहा, जब लोग तुमसे बैर करते, क्योंकि तुमसे पहले उन्होंने मुझसे बैर किया था। आज तुम्हें मारने के लिए लोग ढूंढेंगे, क्योंकि तुमसे पहले उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मैं सिज नहीं घुमाऊंगा, और तुम्हें लोग मारने के लिए ढूंढते हुए आएंगे। कितने लोग तैयार हैं पिटने के लिए? हेलो घर वालों, ना जी हम थोड़ी पिटाता, हम पिटो तो मैं जगह दे, हम क्यों पिटा, हमारा तो घर है। चलो कोई नहीं, पास्टर जतिंदर और देवराज राजा पिट देंगे, टेंशन ना लो, तुम मत पिटना। आप यू आर रेडी पिटने के लिए? आई एम रेडी। हाँ, तैयार है? ओके। पतरस से यीशु ने कहा, पतरस क्या डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा कि खुदा तू जानता है, पर मैं तुमसे कहता हूं, क्या तुम पिटने के लिए तैयार हो? ना जी, हम क्यों पिटाता, हम पिटो। देखा, पिटना कोई नहीं चाहता भाई, हम ही हैं। जगाधरी से आए, बिलासपुर से आए पिटने के लिए, हैं? अच्छा ना जी, मैं तो अब्दुल्ला गढ़ते ही मैं क्यों पिटूं? मेरा मालक ढूंढता होगा किन्ना पिट्या, समझ पा रहे हैं? ढूंढता होगा किन्ना पिट्या। चुप, गड़बड़ नहीं, वरना आग लगाऊंगा भी। क्या? खुदा को ढूंढना, खुदा को ढूंढना है। चल, तेरे हाथों में आग लग रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन हाथों को वहीं पर बांध जहां पे मैंने इनको बांधा था।
अब तब तक ये हाथ नहीं खुलेंगे जब तक मैं आमीन ना करूं वचन में। तो प्रभु के अजीजों, खुदा की खोज को करना है, क्योंकि जब तुम खुदा के खोजी हो जाओगे तो खुदा कहता है जो तुम कहोगे वो खुदा करेगा। वो तब करेगा जब तुम उसके खोजी हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो भैया कोई तो कर रहा था देवराज की खोज करते करते, लाडवा से आया था ढूंढते ढूंढते 6 बजे। तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी, मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा के खोजी बन जाओ तो लोग तुम्हें खोजते हुए आएंगे कि बता कि यीशु को कैसे पा सकते हैं, बता यीशु के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, बता कि हमारा जीवन कैसे बदल सकता है, हमें बता कि हम किस तरीके से अपने जीवन को सही कर सकते हैं। प्रभु के अजीजों, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है। आपके प्यार के लिए उसने अपने आप को दे दिया। आज हम तो यहाँ पर इनकार कर रहे हैं ना, बाइबल कहती है जो मनुष्य के सामने शर्माएगा। मेरा कहने का मतलब है, मीटिंग किसी ने ली थी, ढूंढते हुए देवराज को आए थे अंदर करने के लिए। गया था देवराज भी चौड़ी छाती करके, 3-4 तो थे यहाँ पे जो डर के वापस आ गए थे, 1-2 थे जो मेरे साथ गए थे, ना जी हम भी चला गए। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, अगर 50 लोग हैं, 50 में से 5 ऐसे हैं जो देवराज के साथ पिटेंगे, 45 ऐसे हैं जो दुमदमा के भागेंगे। कोई एक्टिवा पे भागेगा, कोई कार में भागेगा, कोई बुलेट पे भागेगा, कोई खेतों से भागेगा, समझ रहे हैं। पर कुछ ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं, हमें खुदा के लिए मरना है, मर। ये समय आ रहा है आज। खुदा के अजीजों, ये दलेरी तब अंदर आती है जब खुदा अंदर होता है। ये दलेरी तब स्तिफनुस के अंदर आई जब उसने सड़क को खुला देखा। लोग मार रहे थे उसको पत्थर, परवाह नहीं पत्थरों की। उसने एक ही बात कही कि मैं अपने खुदा को पिता के सम्मुख खड़े देखता हूं, और सड़क को खुले देखा है। खड़ा हो गया यीशु उसके स्वागत के लिए। आज यीशु भी उस व्यक्ति के स्वागत के लिए खड़ा होता है जो व्यक्ति यीशु का स्वागत अपनी जिंदगी में करता है। तो खुदा के अजीजों, आज अपने जीवन में खुदा को खोजना शुरू करो। ढूंढोगे तो पाओगे। यिर्मयाह कहता है तुम ढूंढते हुए आओगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तब मिलूंगा जब ढूंढते ढूंढते मेरे पास आओगे। ढूंढते ढूंढते रास्ते में क्या होता है, कई नदियां पार करनी पड़ती है, कई चौक पार करने पड़ते हैं, कई जंगल पार करने पड़ते हैं। कई बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर ढूंढते हैं। कुछ लोग हैं जो थक जाते हैं, निताश हो जाते हैं, बस बाप दादों से सुनते अरे यीशु आया तो है नहीं, हम नहीं ढूंढते, हम नहीं पढ़ते। क्यों? यीशु कहते जिस घड़ी लोग कहेंगे ना बस सब आनंद है, यीशु कहता उसी घड़ी में आ जाऊंगा। तो लापरवाह नहीं होना है, खोजी बनना है, क्योंकि यीशु कहता धन्य है वो जिसको यीशु जागते पाए और उसे खोजते पाए। जागेगा वही व्यक्ति जो उसे खोजना चाहता है। तो प्रभु के अजीजों, आज खुदा को खोजना है, खुदा को खोजना है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टोरी, मैंने तेरे को बत्ती बंद करने के लिए बोला है, बत्ती बंद, क्या फायदा, दांत बाहर आ जाएंगे, फिर खाने से भी बैठ जाएगा तू। अभी सुने क्या, फाग वाले दिन एक जगह मीटिंग था और उस मीटिंग में बहुत से लोग शामिल थे। उस मीटिंग में जब लोग शामिल थे तो उन्हें बोला गया भैया प्रार्थना करवा लो रात की, फायदे में रहोगे। अभी समय करवा लो, दिन में करवाया नहीं, एक ही टाइम करेंगे जी, रात का नहीं करेंगे। आज तक पछता रहे, क्यों? क्योंकि मौका खुदा ने दिया था, मौका तुमने गवाया। आज मौका खुदा तुम्हें दे रहा है कि अपने पापों से फिरो, पश्चाताप करो, खुदा के खोजी बन जाओ, वरना कल ऐसा समय होगा, आने वाला आएगा और वो दिन भूसी के समान उड़ जाएगा। फिर ना तो दरवाजा खुला होगा और ना कोई घर होगा जिसमें तुम घुस पाओगे। आज जितना यीशु में घुसना चाहते हैं, जितना आपके दर्शन के खोजी हो जाए खुदा, तेरा सामर्थ, तेरा अभिषेक इनकी जिंदगियों में बहने पाए यीशु के नाम में। ये लोग तेरी आत्मा सच्चाई में, तेरे अनुग्रह, तेरे जलाल में बढ़े और तेरी महिमा प्रभु अब इस समय के बाद इनकी जिंदगियों से आपको महिमा मिले, मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सब के साथ अब से लेकर सनातन काल तक उतरे प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक। आमीन। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष और बरकत दे। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे दिन वीरवार शाम 6 बजे, फिर हम एक दूसरे के रूबरू होंगे यीशु के नाम में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। आमीन।